दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक सीरियस इकोनॉमिक सिग्नल की। इंडियन रुपीस 91 पर डॉलर का लेवल तक पहुंच चुका है और सबसे बड़ा सवाल, जब रुपया इतना गिर रहा है तो आरबीआई बीच में क्यों नहीं आ रही है, रुपया को मजबूत करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है। तो आज मैं समझाऊंगा नंबर के साथ, जिससे आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए। क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी कहानी चल रही है, लेकिन वो आधा सच है और आधा झूठ है। तो आप जब मैं रियल डेटा फैक्ट बताऊंगा तो आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो हम तीन चीज क्लियर करने वाले हैं। 91 का लेवल कैसे क्रॉस हुआ, आरबीआई क्यों नहीं बीच में आ रही है, और तीसरा स्टॉक मार्केट और उसके रिटर्न पर आने वाले समय में कैसे असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब मेंबरशिप बहुत ही सस्ते प्राइस में ज्वाइन नहीं किया है तो आपने बिगेस्ट मिस्टेक किया। क्योंकि मैं 20 साल से जो ट्रेडर हूं, इन्वेस्टर हूं, तो चाहे क्रिप्टो में हो, गोल्ड में हो, चाहे स्टॉक मार्केट में हो, मेरा क्या नजरिया है वो सारी चीजें शेयर करता हूं जिससे आपको पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रुपया 91 पर डॉलर का मतलब क्या हुआ, राइट। तो देखिए, रुपीज और डॉलर का रिलेशन सिंपल है। अगर $1 खरीदने के लिए ज्यादा रुपया देना पड़ा तो इसका मतलब होता है रुपया कमजोर हो रहा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। और 15 दिसंबर की बात कर रहा हूं, को रुपया 90.78 तक गिर गया था। उसके बाद प्रेशर और बढ़ा और रुपया 91 पर डॉलर के लेवल को क्रॉस कर गया। तो सवाल है कि रुपया क्यों गिर रहा है। तो सबसे पहला सिंपल रीजन है, जो एफआईआई है यानी फॉरेन इन्वेस्टर है, वो हमारे इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं। और इस साल फॉरेन इन्वेस्टर ने इंडियन स्टॉक मार्केट से $18 बिलियन से ज्यादा पैसा निकाल लिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकालते हैं तो वो रुपया बेचते हैं और डॉलर खरीदते हैं। ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट मान लो बेच दिया, में अपना पोजीशन बेच दिया, तो रुपया बेचकर डॉलर खरीदा और डॉलर महंगा हुआ, रुपया कमजोर हुआ, वो पैसा अपना घर ले गए और वो लगातार बेच रहे हैं, रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। दूसरा, इंडिया यूएस ट्रेड डील कहीं से क्लियर ही नहीं है। इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई। रोज नया डेट नया डेट नया डेट करते करते अब मार्च 2026 का डेट। तो मार्केट को क्लियरिटी नहीं मिल रही, और जब क्लियरिटी नहीं मिलती है तो करेंसी पर प्रेशर है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट रुक गए हैं और एक्सपोर्ट रुकने से अगेन हमें डॉलर आ ही नहीं रहा है। तीसरा, कंपनी डॉलर का रिस्क कवर कर रही है। काफी इंडियन कंपनी फ्यूचर रिस्क से बचने के लिए डॉलर की बुकिंग कर रही है। सिंपल शब्दों में समझिए, कंपनी सोच रही है कि कल डॉलर और महंगा हो गया तो इसलिए आज ही डॉलर डिमांड बढ़ रही है। तीसरा पॉइंट क्लियर हो चुका है। तो ये तीन मेन रीजन है, बाकी बातों में नहीं जाऊंगा। अब आते हैं आरबीआई क्यों नहीं इसमें भैया सही करने की कोशिश कर रही है। तो ध्यान से समझिए, आरबीआई बिल्कुल इनएक्टिव नहीं है, लेकिन एग्रेसिवली कुछ नहीं कर रही है। तो यहां पर सबसे पहले आप एक ट्रेड डेटा समझिए जिससे आपका पिक्चर क्लियर होगा। ट्रेड डेफिसिट का एग्जैक्ट नंबर ऐसा है कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट अक्टूबर में $41.68 बिलियन था, नवंबर में $24.53 बिलियन, यानी सिर्फ एक महीने में ट्रेड डेफिसिट बहुत शार्पली कम हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल में आता है तो आरबीआई को लगता है कि अभी पैनिक मोड में करेंसी बचाने की जरूरत नहीं है। इसलिए आरबीआई ने सोचा कि मार्केट को थोड़ा अपना काम करने दिया जाए। वीक रुपीज से इंडियन एक्सपोर्टर को थोड़ा फायदा मिलता है, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट फॉरेन बायर के लिए क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। इसलिए आरबीआई पूरे फोर्स से रुपीज को कंट्रोल करने के मूड में नहीं है। मैं फिर से सिंपल भाषा में क्लियर कर देता हूं, इंडियन एक्सपोर्टर को फायदा होता है अगर रुपया कमजोर रहे तो। चूंकि अभी हमारे यूएस से ट्रेड रुक गए हैं तो कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्टर भाई दूसरा मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं, और दूसरा मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वहां पे कमजोर रुपया उनको फायदा दे रहा है, और ड्यू टू दैट रीजन उनको नए क्लाइंट मिल रहे हैं, जिसका फायदा और जिसका रियल प्रूफ आपने डेटा से दिखा कि ट्रेड डेफिसिट कैसे कम हुआ है। तो सरकार ये देख रही है कि भैया जब एक महीने में हुआ है तो आगे 2 महीने और देख लें, अगर 2 महीने में चीजें कंट्रोल में आ जाए तो वापस से हम मैदान में लड़ने लायक हो जाएंगे। ऐसा मेरा मानना है। तो अब आप मुझे बताइए, ये सोशल मीडिया पे फालतू की आवाज और नॉइज होना और रियल नॉलेज के बाद क्या आपको लगता है आरबीआई सही कर रही है या गलत, कमेंट में बताइएगा। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट पर असर। तो रुपया इस साल लगभग 6.6% तक गिर चुका है। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, 2012 में रुपया लगभग 48 पर डॉलर था, आज 91 पर डॉलर के पास। यानी आप सिंपल समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में रुपए की वैल्यू काफी इरोड हुई है, यानी खत्म हुई है। इसका क्या मतलब हुआ इन्वेस्टर के लिए, तो रुपया कमजोर होने की वजह से आईटी, फार्मा, ऑटो, मेटल जैसे सेक्टर को सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन
पीएसयू, बैंक, ऑयल एंड गैस, इंफ्रा जैसे सेक्टर पर प्रेशर रह सकता है और इसीलिए एनालिस्ट कह रहे हैं कि आने वाले समय में इक्विटी रिटर्न थोड़े म्यूटेड रह सकते हैं। जो आपको दिख रहा है तो मोटा मोटा म्यूटेड ही है ना, भले निफ्टी बैंक निफ्टी हाई पे करा हो, इंडेक्स तो रो ही रहा है, राइट, स्मॉल कैप रो ही रहा है, जिसकी डिटेल वीडियो मैंने हमारे मेन चैनल मुकुल अग्रवाल पे बनाई है। नहीं देखा हो तो हमारा मेन चैनल जो मुकुल अग्रवाल है, जब सर्च करोगे तो 7 सालों का सबसे बड़ा स्मॉल कैप कैसे क्या है पूरे डेटा के साथ बताया है, तो आप जाइए जरूर देखिए। प्लस साथ में किस तरीके से एमटीएफ रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुका है, जो मार्केट के लिए एक टाइम बॉम्ब बन चुका है। ये सब वीडियो देखिए क्योंकि आप इन्वेस्टर हैं, आपको ये सारी चीजें पता होनी जरूरी है। सिर्फ टिप्स पे आप कभी पैसा नहीं कमा सकते। तो फाइनल समरी ये है कि रुपया 91 पर डॉलर तक गिर चुका है। एफआईआई पैसा निकाल रहे हैं, ट्रेड डील में कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इंडिया का ट्रेड डेफिसिट अक्टूबर के 41.68 बिलियन डॉलर से गिरकर नवंबर में 24.53 बिलियन डॉलर तक आ चुका है। इस वजह से आरबीआई ने अभी भैया कहा कि हम उंगली नहीं करेंगे, आराम से होने दो। मार्केट रिटर्न को लेकर थोड़ा सा कॉशन दिख सकता है, तो आपको डरने की बात नहीं है। आपको समझ में आ रहा है कि आरबीआई क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव ही हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट घटना पॉजिटिव ही है। यानी ये जितनी कहानियां दिख रही हैं ये सिर्फ शॉर्ट टर्म की हैं, लॉन्ग टर्म का कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एसआईपी कर रहे हैं तो एसआईपी बंद मत करिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास मल्टी एसेट फंड होना चाहिए, म्यूचुअल फंड में करते हैं तो ठीक है, क्योंकि उससे गोल्ड सिल्वर पूरा एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाता है। अब अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और सही तरीके से जानकारी नहीं है तो आप हमारे साथ भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप भर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे बात करेगी और प्रॉपर से किस तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है सब कुछ कराएगी। तो परेशान ना हो, बल्कि ये एक वक्त है, दौर है जो गुजर जाएगा और ये पेशेंस टेस्ट का टाइम है, जहां पर आप अच्छे क्वालिटी शेयर पर फोकस करते हुए आगे बढ़िए और बस हम आपको सही तरीके से गाइड करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर आप 25 लर्निंग वीडियो फ्री चाहते हैं तो हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मुकुल अग्रवाल नाम से, एंड्रॉयड और आईओएस पर है, ठीक है। तो आपको 25 वीडियो फ्री मिलेगी, साथ में आपको आईपीओ की न्यूज़, आईपीओ में अप्लाई कैसे करना है, ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसे है, उसका हिंदी इंग्लिश का ब्लॉग, स्टॉक मार्केट की न्यूज़, अनलिमिटेड बेनिफिट है, यहाँ तक कि आप ऐप पर अपने सवाल भी पूछ सकते हो। तो डाउनलोड कीजिए, बेनिफिट उठाइए, कॉइन्स मिलेंगे, उस कॉइन से मेरे पेड कोर्स फ्री में खरीद सकते हो। साथ में डीमेट अकाउंट या क्रिप्टो का अकाउंट भी आप हमारे साथ ओपन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमें सपोर्ट करें ओपन करके, और साथ में रहना चाहते हो दूसरों से आगे तो आप हमारी यूट्यूब मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो बहुत ही सस्ते प्राइस में, जो आपको रखता है दूसरों से आगे।